वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव का ऐलान 29 मई से नामांकन। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव का बिगुल बज गया है। संगठन की नई टीम के गठन के लिए प्रदेश भर में चुनाव प्रक्रिया 29 मई से शुरू होगी। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों के चुनाव के साथ साथ सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। ब्लॉक और जिला कमेटियों के लिए नामांकन 29 मई से 13 जून तक भरे जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 11 जून से 13 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 15 जून से 18 जून तक स्क्रूटिनी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बार चुनाव और सदस्यता अभियान पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगा। अब एक क्लिक में मिलेगा रोजगार और करियर गाइडेंस। सीएम साई ने शुरू किया नया पोर्टल। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हम होंगे कामयाब 2.0 वेब पोर्टल की शुरुआत करते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। इस पोर्टल का शुभारंभ बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। राजनांदगांव में पहली बार सूरजगढ़ निशान यात्रा। आज से शुरू होगा अधिक मास अमृत महोत्सव। राजनांदगांव में पहली बार राजस्थान की सूरजगढ़ दरबार से सूरजगढ़ निशान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा आज 25 मई को शुरू होगी, जिसके साथ ही अधिक मास अमृत महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। जारीलाल इंदौरी अपनी टीम के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होंगे। ये निशान यात्रा शाम 5 बजे गायत्री मंदिर प्राणगढ़ से निकलेगी। इसका मार्ग कामटी लाइन, भारत माता चौक, तिरंगा चौक होते रामाधीन मार्ग से सूरजगढ़ गली तक आ जाएगा। यात्रा के दौरान प्रसिद्ध गायक जस्सी सैनी और योगेश शर्मा भजनों की प्रस्तुति देंगे। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की डिमांड 20 से 30% बढ़ी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में पेट्रोल की कीमतों पर भी असर साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल के लगातार महंगे होने से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की खरीदारी में इजाफा हुआ है। ऑटोमोबाइल कारोबारियों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की मांग में करीब 20 से 30% तक बढ़ोतरी हुई। खासकर शहरों में रोजाना आने जाने वाले लोग पेट्रोल का खर्च बढ़ जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों को बेहतर ऑप्शन मान रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर भाजपा नेताओं की घर जाएगी कांग्रेस। रायपुर में लगातार बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस सीएस पीडीसीएल के दफ्तर पहुंची। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं ने सीएस पीडीसीएल के अधिकारी संजीव सिंह और शहर के सभी जोन के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि हाँ, आम लोग परेशान हैं। अगर बिजली कटौती की समस्या दूर नहीं होती तो हम भाजपा के सांसद, विधायकों, पदाधिकारियों के घर जाकर धरना देंगे। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में शहर के अलग अलग इलाकों में हो रही बार बिजली कटौती, लो वोल्टेज और खराब बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठाया। राजनांदगांव को शतरंज हब बनाने की घोषणा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव का खेल अधोसंरचना क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने राजनांदगांव जिले को शतरंज का बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की। ये बात उन्होंने दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित स्टेडियम समिति पदभार ग्रहण समारोह में कही। समारोह में समिति के नवनियुक्त सचिव रमेश पटेल, सह सचिव योगेश वागड़ी को बधाई दी गई। डॉक्टर सिंह ने स्टेडियम संचालन अधिक सक्रिय करने, खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ाने के निर्देश दिए। स्टेडियम परिसर में बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड्स, शतरंज खेलों का संचालन वर्तमान में जारी है। एयरपोर्ट पर रील्स वीडियो बनाना पड़ेगा भारी। यात्रा पर लगेगा बैन, फोन भी होगा जब्त। सोशल मीडिया के रील्स, वीडियो और फोटो खिंचवाना एक शौक नहीं बल्कि ट्रेंड बन चुका है। लेकिन अब शौक आपको महंगा पड़ सकता है। डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। हवाई यात्री एयरपोर्ट की सुरक्षा होल्ड एरिया पर रील बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्री को विमान ले जाने वाले स्थान पर रुककर रील, फोटो या वीडियो बनाने में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ई श्रम साथी ऐप का कमाल। अब चौक चौराहों पर नहीं, मोबाइल ऐप पर मिलेंगे मजदूर और कारीगर। अब मजदूर और कारीगर खोजने के लिए लोगों को चौक चौराहों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ शासन और श्रम विभाग ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके जरिए घर बैठे ही राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य श्रमिक आसानी से मिल सकेंगे। खास बात यह है कि इस डिजिटल पहल को अपनाने में बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। ई श्रम साथी ऐप श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम कर रहा है। ऐप में श्रमिक अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्यक्षेत्र और मजदूरी दर्ज कर पंजीयन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की मांग पर मंत्री गजेंद्र ने दिए संकेत।
लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुशासन तिहार के तहत आयोजित कैंप में कर्मचारियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है। वहीं मामले में मंत्री गजेंद्र यादव ने चर्चा के संकेत दिए हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्ति सुरक्षा के मामले में उनके साथ भेदभाव, कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलने समेत अन्य समस्याओं से अवगत कराया। दुर्ग जिले के पुरानागंज मंडी में सुशासन तिहार के तहत शिविर आयोजित हुआ, जिसमें नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। अब हर किसी को नहीं मिलेगा डीजल, बिलासपुर प्रशासन के नए आदेश से मचा हड़कंप। बिलासपुर जिले में अवैध बोर खनन पर प्रशासन ने सकंजा और कस दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निजी बोर मशीनों, बोरिंग वाहनों को डीजल देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले में कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना प्रशासनिक अनुमति के निजी बोर मशीनों को डीजल उपलब्ध नहीं कराएगा। प्रशासन ने कदम जिले में लगातार सामने आ रही अवैध नलकूप खनन और भूजल दोहन को रोकने के उद्देश्य से उठाया। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत बिलासपुर जिले में बिना सक्षम अनुमति के नलकूप खनन और बोरिंग कार्य पहले से प्रतिबंधित है। रायगढ़ के उद्योगों में बढ़ाई जा रही सुरक्षा, हादसे रोकने फायर मॉक ड्रिल और वर्कशॉप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उद्योगों में होने वाले हादसों को कम करने और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार वर्कशॉप और मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से विभिन्न प्लांटों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए आगजनी और अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी दी जा रही है। एनआर इस्पात एंड प्राइवेट लिमिटेड कारखाना परिसर में फायर बेस्ड मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान आग लगने की स्थिति को नियंत्रित करने, जान माल की सुरक्षा करने और अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग होने वाले अग्निशामक यंत्रों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप, झुलसाने वाली धूप से 150 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिले कोरबा में इस बार नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धूप, झुलसाने वाली लू और लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने खराब है कि अब इसका असर वन्य जीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। नगर पंचायत पाली क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत होने की घटना सामने आई है। पाली क्षेत्र में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर को समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। 44 लाख की सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। रायगढ़ शहर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। इसी क्रम में महापौर जीवर्धन चौहान ने वार्ड क्रमांक 16 एवं वार्ड क्रमांक 40 में कुल 44 लाख रुपए की लागत से होने वाले सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। वार्ड क्रमांक 16 में दशरथ पान ठेला के सामने 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन क्षेत्रीय पार्षद अशोक यादव की उपस्थिति में किया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 40 स्थित सुवार नगर कॉलोनी में 25 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। 14.77 लाख का गोबर खाद घोटाला, कैंपा शाखा प्रभारी निलंबित। छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वृक्षारोपण कार्य के लिए गोबर खाद खरीदी में वित्तीय गड़बड़ी करने वाले मरवाही वन मंडल के कैंपा शाखा प्रभारी एवं सहायक ग्रेड 7 भूपेंद्र कुमार साहू को निलंबित कर दिया है। सहायक ग्रेड पर वृक्षारोपण कार्य के लिए गोबर खाद खरीदी में वित्तीय अनियमितता, फर्जी दस्तावेज तैयार कर गड़बड़ी करने का आरोप है। सरकार ने किया एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आपदा को राजस्व के साथ 6 और विभागों में बांटा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य विशिष्ट आपदाओं से निपटने, उनकी मॉनिटरिंग करने और हादसों से पहले अलर्ट जारी करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अब आपदा से जुड़े मामलों में राजस्व के साथ स्वास्थ्य, नगर सेना, वन विभाग, खनिज, कृषि और पशुधन विभाग को भी नोडल अफसर बनाया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर 7 अलग अलग विभागों को विशिष्ट आपदाओं के लिए नोडल विभाग घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को रफ्तार, 8,555 पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायतों को सौंपी गई। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम तेज कर दिया है। प्रदेश में अब तक 8,555 एकल ग्राम नल जल योजनाओं का संचालन और संधारण ग्राम पंचायतों को सौंपा जा चुका है। वहीं आगामी 2 वर्षों में हजारों नई योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना में लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक योजना की जवाबदेही तय होगी। राजनांदगांव रहा सबसे गर्म, पारा 46 डिग्री सेल्सियस पार। अगले 4 दिन छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने के संकेत नहीं है। राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई शहरों में पारा 44 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी की है।
अवैध परिवहन करते 8 हाईवा वाहन जब्त। रायपुर जिले के अवनपुर क्षेत्र में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। सुबह 4 बजे चलाए गए विशेष अभियान में विभाग की टीम ने 8 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। इनमें 5 हाईवा रेत, 2 हाईवा मुरम और 1 हाईवा मिट्टी गिट्टी से भरे हुए थे। सभी वाहनों को ऊपरवाड़ा चौकी के सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये कार्यवाही उप संचालक प्रशासन राजेश मालवे के आदेश और उमेश भार्गव के निर्देश पर की गई। खनिज विभाग की टीम ने तड़के सुबह अवनपुर क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए निकाला ग्लोबल टेंडर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक दौरों, संवेदनशील क्षेत्रों के निरीक्षण और आपातकालीन वीआईपी सेवाओं को और तेज एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य का विमानन विभाग अब एक नया अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 105 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। मौजूदा हेलीकॉप्टर सेवा का अनुबंध समाप्त होने वाला है, जिसके बाद सरकार नई तकनीक और बेहतर सुविधाओं वाले हेलीकॉप्टर को सेवा में शामिल करने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनिमेश खुजूर ने मात्र 10.15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लगाकर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा एथलीट अनिमेश खुजूर ने रांची में आयोजित नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.15 सेकंड का नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में हर्ष और गौरव का वातावरण है। अनिमेश खुजूर की इस ऐतिहासिक सफलता पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि अनिमेश ने अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से न केवल नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। दिल्ली में जनजातीय महासमागम, डी लिस्टिंग कानून की मांग तेज। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित विशाल जनजातीय महासमागम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। सम्मेलन में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से बाहर करने और देश में डी लिस्टिंग कानून लागू करने की मांग प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आई। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गौरव और सौभाग्य की बात है कि देश भर के जनजातीय समाज के लोग अपनी संस्कृति और पहचान बनाने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। एनटीए ने जारी की नई गाइडलाइन, नए छात्र नहीं भर सकेंगे फॉर्म, फीस रिफंड के लिए करना होगा ये जरूरी काम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट, यूजी री एग्जाम और परीक्षा शुल्क रिफंड को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी के अनुसार री एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस बार परीक्षा अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है। पहले परीक्षा शाम 5 बजे तक समाप्त होती थी, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अन्य औपचारिकताओं के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।